नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, आने वाले समय में जो है सीजीपीएससी प्री के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, करेंट अफेयर से संबंधित वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। उन सभी वीडियो को भी आप जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलमा चोटी। छत्तीसगढ़ के मैदान की, दोस्तों प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों के बारे में, तो छत्तीसगढ़ मैदान की सबसे ऊंची चोटी जो है पलमा चोटी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, कुलझारी की पहाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव। कुलझारी की पहाड़ी जो है छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव। दोस्तों, ये प्रश्न जो है परीक्षा में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में और भी आने की संभावना है। तो ऐसे प्रश्नों को आप याद रखेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही जो है गड़िया पहाड़ भी पूछा जाता है, तो गड़िया पहाड़ आपको याद रखना है, कांकेर जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, विष्णु देवता की लेखयुक्त प्रतिमा किस लिपि से संबंधित था? तो कौन सी लिपि से संबंधित था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। एसएससी छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो विष्णु देवता की लेखयुक्त प्रतिमा जो है ब्राह्मी लिपि से संबंधित था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, कुमारगुप्त का आरंग किस शताब्दी का रत्न जड़ित तांबे का मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5वीं शताब्दी। कुमारगुप्त का आरंग 5वीं शताब्दी का रत्न जड़ित तांबे का मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5वीं। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से नया प्रश्न है। इस टाइप के भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरवा जनजाति में प्रचलित धेरसा पर्व निम्नलिखित में से किस फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरसों। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरवा जनजाति में प्रचलित धेरसा पर्व जो है सरसों फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरसों। यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ राज्य के जनजाति से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप अच्छे से पढ़िएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, राउतिया किस जनजाति की उपवर्ग है? तो कौन सी जनजाति की उपवर्ग है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल। राउतिया जो है कोल जनजाति की उपवर्ग है। जनजातियों के उपवर्ग से भी प्रश्न जो है परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनजातियां हैं उनके उपवर्गों भी आप याद रखेंगे। दोस्तों, राउतिया कोल जनजाति की उपवर्ग हैं। खास करके आप सरगुजा क्षेत्र और बस्तर क्षेत्र में जितने भी जनजातियां निवास करती हैं उन सभी जनजातियों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न जो है काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जनजातियों से एक न एक प्रश्न परीक्षा में आते ही हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग निम्नलिखित में से किस देवता को पशुधन देवता के रूप में मानते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरिया देव। पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग गोरिया देव देवता को पशुधन देवता के रूप में मानते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरिया देव। ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? ध्यान रखेंगे आप, छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाशंकर शुक्ल। छत्तीसगढ़ लोक साहित्य अध्ययन का पुस्तक के रचनाकार दयाशंकर शुक्ल हैं। ऑप्शन बी, सी, डी इसमें भी जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये भी जो है पुस्तक के रचनाकार हैं। तो छत्तीसगढ़ लोक साहित्य के अध्ययन के रचनाकार दयाशंकर शुक्ल हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं?
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद में कुल 40 सदस्य होते हैं। ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 40। दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती अर्थव्यवस्था, इनसे भी प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनसे भी प्रश्नों को आप अच्छे से कवर करिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला पोलावरम परियोजना से प्रभावित होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुकमा। छत्तीसगढ़ राज्य का सुकमा जिला जो है पोलावरम परियोजना से प्रभावित होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को कवर किए हैं। बिल्कुल से नए प्रश्न हैं और इनमें कई प्रश्न जो ऐसे हैं जो कि परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए ताकि इस टाइप के प्रश्न आएँ तो आपसे आसानी से बन पाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको पढ़ाई से रिलेटेड ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।